अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। तो चलिए जी, ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ और जहाँ से मैंने पिछला ब्लॉग एंड किया था वहीं से स्टार्टिंग कर रही हूँ ब्लॉग की, क्योंकि मुझे कंटिन्यू बनाना है। तो पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि आज कुरान शरीफ लेकर आ रहे हैं लड़की वाले। तो फिर यहाँ से मेरे जो है शादी के जो सारे इवेंट होते हैं वो सारे शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पर बस उसी की तैयारियाँ चल रही थी। मैंने दिन में तो दोपहर में मतलब तहरी बनाई थी, इसलिए कि मेरी यहाँ भांजियाँ तो थी नहीं, वो तो अब आई हैं शाम तक 4 बजे तक तकरीबन। तो फिर मैंने दोपहर में जो था वो लंच के लिए मैंने बना ली थी तहरी, और फिर उसके बाद में सारी तैयारियाँ ये देख सकते हैं आप लोग, बिस्तर वगैरह लगाना, घर की सफाइयाँ, धुलाई वगैरह। ये तो मैंने कुछ वीडियो नहीं बनाया, इसलिए कि भाई मैं वीडियो में लग जाती तो घर का काम तो मुझ पर ही था अकेले, तो मैंने कैसे निपटाना था, तो ये तो मैं ही कर रही थी बस। तो क्योंकि वो लोग तो टाइम पर आई थी शाम तक, तो बस यहाँ पर मैंने सारी तैयारियां कर ली थी। और आपी भी फिर जब आ गई तो रिफ़ा छोटी वाली भांजी मेरी, तो उन्होंने आपी को भी तैयार कर दिया, क्योंकि वो तो खुद से उठ कर चल नहीं सकती और कुछ भी नहीं कर सकती, उनका ऑपरेशन हुआ है। तो बस वो लेटी हुई थी, उनको भी तैयार कर दिया। फिर उसके बाद में आ चुके हैं मेरे गेस्ट, यहाँ जो लड़की वाले थे कुरान पाक लेकर आए थे। तो चलिए, आप लोगों को माशाल्लाह ज़रूर बोलना है, कुरान पाक की अब होगी तिलावत। तो यहाँ पर ये रस्म जो है वो कुरान पाक की तिलावत इस तरह से की जाती है, जैसे कि जब कुरान पाक आता है तो फिर उसको खोल कर थोड़ा सारा कुछ भी पढ़ लें, कोई भी आयतें यानी सूरतें पढ़ लें। तो यहाँ पर मेरी जो थी वो मेरी निशा जो बड़ी वाली भांजी है, उनकी जो थी वो सास अम्मी थी, वो पढ़ रही थी कुरान पाक की तिलावत, उनसे ही करवाई थी। वो नमाज़ पढ़ कर आई थी, तो हम लोगों ने कहा चलिए ये भी जो है मुकम्मल कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, ये आए हैं गिफ्ट के तौर पर, मतलब कि जो होता है कि कपड़ों के लिए पैसे दिए जाते हैं वही हैं, और ये मिठाई वगैरह है तो वही नियाज़ भी करा दी थी। मिठाई तो बहुत सारी है, लेकिन ये नियाज़ के लिए आई है जो नज़र की जाती है। और फिर उसके बाद सारे जो थे वो नाश्ता वगैरह हम लोगों का शुरू हो गया है, क्योंकि नाश्ते में ही आए थे वो लोग, खाने पर नहीं आए थे। हाँ यार, क्या नाम है? ये काला ले लो, ठंडा हो जाएगा। मारो वाले जब मैंने सोचा कि चलिए पूरा रियलिटी जो होती है वो वीडियो में वो दिखानी चाहिए, तो कैसे हम लोग हंसी मजाक एक दूसरे से, कैसा बस 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 अटैचमेंट बस है हम खोल लोगों का। तो बस इसी तरह से हम लोगों ने जो था बहुत ही खुशियों के साथ, हम लोग जब भी मिलते हैं तो इस तरह से कुछ भी नहीं, ऐसा मालूम नहीं होता कि हम लोग जो हैं वो कोई अलग हैं या पहली बार आए हैं वो लोग, तो हम लोग कुछ इस तरह से अटैच हैं। तो बस यही होता है, तो नए नए रिश्तों में तो इसी तरह से करना भी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे ऊपर को, यानी छत पर अपना, वो अपनी जहाँ पर बहू आने वाली है तो वो रूम दिखाने के लिए। तो अब तो पूरा फुल बिल्कुल एकदम से रेडी हो चुका है, जो भी पेंट वगैरह होना था सारे काम बिल्कुल जो है वो हो चुके हैं। तो बस हम लोग ऊपर गए थे फिर दिखाने के लिए। फिर उसके बाद में बस यही था कि थोड़ी ही देर में 2 घंटे भी मुस्तकिल नहीं लगे होंगे, तो वो लोग चले गए थे। फिर उसके बाद में हम लोग बस रह गए थे थोड़े बहुत लोग। तो यहाँ पर अब हो रही है उनकी जो है वो जाने की तैयारी, और वो लोग जा रहे हैं गेस्ट लोग। तो बहुत मज़ा आया, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अब यहाँ पर पिज़्ज़े की लूट मार शुरू हो गई है, क्योंकि यहाँ पर जो था वो गेस्ट आ ही रहे हैं अभी आप ही को देखने। ज़मन जो मेरे जो है भांजा आया है सऊदी से, उसकी वजह से उससे मिलने के लिए सब आए आते ही जा रहे हैं। तो वही लेकर आए थे पिज़्ज़ा। तो यहाँ पर बच्चों ने लूट मार मचा दी पिज़्ज़े की। और उसके बाद जब आ जाता है फिर से किचन का काम, जो है कि यहाँ पर बन रही है फ़िश। बहुत अच्छा, ऐसे बनाओगे ऐसे पास में। अच्छा, बहुत ये
कोई भी घर में प्रोग्राम हो फिर उसके बाद निपट जाने के बाद तो कुछ भी दिल ही नहीं करता है काम करने का। तो यहाँ पर बड़ी भाई मुश्किल से ये कहो कहीं फ़िश धुली हुई रखी थी तो उसी में बस वक़्त लगता है, तो यहाँ पर बनने में कोई वक़्त नहीं लगता है। तो भई एक दूसरे का साथ निभाया है हम लोगों ने, तीनों लोगों ने, दोनों भांजियाँ और मैं भी थी साथ में। तो हम लोगों ने जो था इस तरह से काम को किया कि जैसे साथी हाथ बटाना करते हैं, तो इसी तरह से किसी ने आटा गूँधा, किसी ने रोटी बनाई, किसी ने फ़िश बनाई, इस तरीके से भई काम हो गया। तो जब तलक जो है कुछ भी घर में इवेंट हो वो होता रहे, उसके इंतज़ामात में लगे रहो तो कुछ नहीं पता चलता, चाहे कितनी भी थकाई हो जाए उसमें नहीं मालूम होता। और उसके बाद में जब भई हो जाता है कि प्रोग्राम निपट जाता है, फिर उसके बाद में तो ऐसा दिल होता है कि कुछ भी ना समेटो, ना कुछ करो, बस सीधा-सीधा लेट जाओ, लंबा-लंबे हो जाओ। तो यहाँ पर बस ऐसा ही कुछ हम तीनों का हो रहा था, क्योंकि मैं भी थकी हुई थी और मेरी भांजियाँ भी इतने दिन के बाद अपने घर गई थीं और उसके बाद में उनको भी काफ़ी काम था। और बड़ी वाली भांजी का मकान तो पेंट हो रहा है, तो उनको तो बहुत ही ज़्यादा जो थी थकाई हो रही थी बहुत। इस वजह से बस हम लोगों ने एक दूसरे का साथ देते हुए खाना भी तैयार कर लिया शाम का, यानी फ़िश तैयार कर ली। और हमारा ब्लॉग तो यहीं तक। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।